इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक डायगोनल किसके, पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बताइए कि ये एक रेक्टेंगल है। समझ में आ रही है बात? अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है, इक्वल, देन इट इज रेक्टेंगल। तो भी ऐसे रेक्टेंगल होगा, है ना, जब अगर डायगोनल हमारे इक्वल होंगे तो। और डायगोनल कब इक्वल होंगे, जब रेक्टेंगल होगा, है ना। तो ये तो है तो पैरेललोग्राम ही, तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। rectangle is also a parallelogram, right? देखो अब यहाँ पे कह रहा है हमसे क्या, जरा देखोगे इधर लिख देता हूं मैं नाम इनके, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखने में तो नहीं लग रहा, है ना, ऐसे ही बोलोगे आप। पर बेटा रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही तो होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से ही तो निकला, मतलब पैरेललोग्राम से ही तो निकला है रेक्टेंगल। बस उसका क्या कर देते हैं, उसमें एक साइड को 90 डिग्री, मतलब एक एंगल को 90 डिग्री कर देते हैं, तो रेक्टेंगल बन जाता है हाँ। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल ही तो है। जब अपोजिट साइड पैरेलल, देन वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। मतलब एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, बात इतनी सी समझ लो बस। तो देखो अब यहाँ पे एक काम करो बेटा, हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर वो कह रहा है कि ये डायगोनल इक्वल है, ये दोनों डायगोनल क्या है हमारे, इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है बेटा, बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल, इन लिखोगे पहले, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड, और लिखो बेटा एंड ट्रायंगल बी सी ए, एंड ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए में, है ना, एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी ए। तो ए बी सी और बी डी ए में देखोगे आप, क्या देखोगे, क्या लिखा मैंने, ए बी डी, ए बी डी, और क्या लिखा मैंने दूसरा, बी सी ए, बी सी ए। ठीक है, बी सी ए। तो देखो ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो बेटा ए बी बराबर होगा ए बी के। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया फॉर द बोथ ट्राइंगल, क्या हो गया, कॉमन हो गया। और बी डी बराबर होगा बी डी, बी डी बराबर होगा किसके, ए सी के, ये हमें गिवन है। बी डी बराबर होगा किसके, ए सी के। ये क्या है, डायगोनल, और डायगोनल आर गिवन इक्वल। ये क्या है, गिवन है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, हमें इक्वल पहले से ही दे रखे हैं। अब देखो अब क्या लग गया, साइड साइड साइड, मतलब क्या लग गया हमारा, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी ए के बाय ट्रिपल एस ए। ट्रिपल एस ए रूल के अनुसार हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के, किसके थ्रू, बाय सीपीसीटी के थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू बराबर हो जाएंगे। अब जब दोनों बराबर हैं एंगल, इसका मतलब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री के, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री के। क्यों, क्यों,
एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के दोनों साथी एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे इसका मतलब 180 डिग्री, मतलब इन दोनों के एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये हम पहले प्रूव करके आए कि एंगल ए प्लस बराबर है एंगल बी के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एंगल ए बराबर हो गया 90 डिग्री। एंगल ए बराबर 90 डिग्री, देन एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एंगल बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब एंगल ए बराबर है 90, एंगल बी बराबर है 90, इसका मतलब क्या कि देखो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल। हमने क्या लिखाया था, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के एंड एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। और जब ए बराबर बी बराबर सी, और ये सब किसके हो गए, बराबर 90 के। किसके हो गए, बराबर 90 के। इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी और बराबर 90 डिग्री। when all angles are 90 degree, when all angles equal to 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। तो ये हमारा ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ।